मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मां बंगलामुखी के चरणों में बैठकर मैं समस्त देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना का आप विरोध ना करें। और सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था, इस बार अग्निवीर योजना को वापस लेने की गलती ना करें, क्योंकि देश का विश्वास भंग होता है। 350 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ हम सदन में बैठे हुए हैं, तो हमें किसी आतंकवादी के सामने, आताताई के सामने, दंगाई के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि युवाओं, आज एक पत्थर आपके घर की तरफ को आता है, कोई दंगाई पत्थर फेंकता है तो आप घर की खिड़कियां बंद कर लेते हो, घर के दरवाजे बंद कर लेते हो। 20 साल के बाद के भारत की कल्पना कीजिए, जब एक घर में अग्निवीर योजना के तहत एक सैनिक होगा, एक जवान होगा, हथियार चलाने की ट्रेनिंग करने वाला नौजवान होगा, जो आपकी रक्षा कर सकेगा, आपके परिवार की रक्षा कर सकेगा। अगर आप हथियारों की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसमें आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे। 17 साल की उम्र में योजना शुरू हो जाएगी, 22 साल की उम्र तक की योजना है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। और जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर आगे बढ़ने की ललक होती है, जो अधिकारी बनना चाहता है और किसी बड़ी जॉब में जाना चाहता है, वो 3 साल के अंदर भी जा सकता है। और जिसके अंदर जाने की क्षमता नहीं है, जो आलसी है, जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, वो 30 सालों में भी नहीं जा सकता। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो देश हित में है। मैं बधाई देता हूं सरकार को कि इस योजना को किसी भी प्रकार वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश के युवाओं, एक बात समझो, अगर गृह युद्ध हो गया या देश के बाहर से किसी विदेशी से युद्ध हो गया, जो लोग आज देश को तोड़ना चाहते हैं, अगर उन्होंने लॉबी बनाकर देश के सैनिकों पर हमला कर दिया या देश की इंटेलिजेंस एजेंसी पर जैसे हमला करते रहते हैं, अगर ऐसा हमला कर दिया तो मित्रों, देश क्या करेगा? क्या जो मुट्ठी भर सैनिक है, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? नहीं। हर व्यक्ति को सैनिक बनना पड़ देता है, क्योंकि हमने कहीं, मैंने लिखा था कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना का विरोध ना करें, देश के हर व्यक्ति को सैनिक बनाएं, क्योंकि जिस प्रकार की कल्पना मैं करता था कि देश के हर व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए, आज आप डर के मारे अपने घरों को बंद कर लेते हो। लेकिन आगे 20 साल के बाद के भारत में आपको घर को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि सीना चौड़ा कर, छाती फैलाकर बाहर निकलेंगे और मुकाबला कर सकोगे। हर घर में AK-47 चलाने वाला होगा, हर घर में AK-56 की ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति होगा, और बहुत मजबूती के साथ हम देश के आतताइयों का, दंगाइयों का, पत्थरबाजों का मुकाबला कर सकते हैं। तो मित्रों, इस योजना को वापस लेने की सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी युवा मेरे मुझको सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री इस देश की धरोहर है, माननीय गृह मंत्री इस देश के लिए एक वरदान है, माननीय रक्षा मंत्री इस देश के लिए शौर्य है। तो मित्रों, आप इनका सम्मान कीजिए। और मैं बधाई देता हूं कि मेरी मातृ संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी विचारधारा ने एक उत्तम काम किया है। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।